अगर बीएसपी का अगर ऑर्डर ही हमें परवान नहीं है बहन जी का, हमारी एक नेता है, फौज कौन जीतती है? वो जीतती है जो अपने कमांडर का हुक्म मान लेती है। उसी के लिए अपना योगदान डाल रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं इस पद के ऊपर कितने दिन और रह पाऊँ, क्योंकि सच्चा आदमी कोई भी आता है तो उसकी लाइफ पुलिंग भी शुरू हो जाती है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात नहीं करनी पड़ रही है, पर शायद हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसका भी सुधार करूँगा। ऐसे ही हमको सबको सोचना है। जय भीम, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। क्योंकि मेरे को बात जो है ना यहीं से शुरू करने का थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर बैठे हैं ना वो बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेके चल रही है पार्टी। साहब कांशीराम जी उस विचारधारा को लेके आगे आए और बीएसपी और आज हमारी बहन उत्तर प्रदेश की सफल चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। बहुत कुछ है आज बोलने को, पर मैं शुरुआत करूंगा। कल रात को मैं टीवी देख रहा था, आज सुबह भी देख रहा था, उसमें एक घटना आ रही थी। आगरा के साथ कोई काम है तो वहाँ नट समाज से एससी समाज नहीं आता है, नट समाज, तो कोई औरत है 24 साल की, उसकी मृत्यु हुई और शमशान घाट में जब उसको ले गए तो उच्च जाति वालों ने उसको जलाने तक नहीं दिया। बिल्कुल उसकी चिखा बन चुकी है और उस चिखा में से दोबारा उपले हटा के उस टीवी में आ रहा है और दोबारा उसमें से दोबारा चिता में से वापस निकाला गया और उसको 4 किलोमीटर दूर, और ये सारा कुछ हो रहा है पुलिस के सामने। पुलिस को बुलाया गया लेकिन वो भी उसको रोक नहीं पाई। तो उस बेचारे ने विवाद में ना फंसते हुए कि मैंने इसका अंत्येष्टि को अगर भेंट करना है, तो बेचारे ने पुलिस वालों के ऊपर देख लिया, वो भी लाचार नजर आए और लड़ाई झगड़े के चांस थे। तो 4 किलोमीटर दूर जाके दूसरी गांव में जहाँ उनका शमशान घाट था वहाँ जाके अस्थि उसको अगर भेंट किया शरीर को। तो इस देश के अंदर ऐसी समस्याएं रोज देखने को मिल रही हैं। मैं इस पार्टी में तकरीबन 1.5 साल पहले आया। मेरा इस पार्टी में आने का मकसद सेवा करना था। मैं समाज सेवा में पहले भी लगा हुआ था। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उससे पहले कोई खास नहीं था, 1-1.5 साल का ही था, 2 साल का। मेरा सेवा का ही बैकग्राउंड पिछले 40 साल से है। और मैं बाबे नानक की विचारधारा, जो कि अंबेडकर साहब की विचारधारा, रविदास जी की विचारधारा, कबीर साहब की विचारधारा, ये सब एक विचारधारा है। और मनु स्मृति की मनुवाद की विचारधारा अपोजिट है। यही टक्कर है। उस टक्कर के अंदर हम क्या कर पाते हैं वो सामने है हमारे। हमारा कार्य हमसे क्या करवा पाता है, तो हम कितने मजबूत होकर अपना कार्य करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये सारा। बीएसपी इसी कार्य के लिए आई है कि किस तरीके से दलित वर्ग, बहुजन समाज किस तरीके से उभर पाए इस समस्या से। उस समस्या को उभारने के लिए हमें सबने अपना योगदान डालना है। उसमें मेरे भाइयों के अलग अलग तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव आए। एक भाई ने वो पानी वाला भी उदाहरण दिया, किट वाला, आवाज़ आती है, अगर आवाज़ रुक जाएगी तो पानी नहीं घोड़ा पी पाएगा। तो उस आवाज़ को पॉजिटिव तो लेना है, क्योंकि वो एक क्रिया है। उसको किट का मतलब उसको विचारों का एक अच्छा आदान प्रदान के रूप में लेना है, लैग पुलिंग में नहीं लेना। वो किट की जो बात थी ना, वो विचारों का आपस में तालमेल की बात है। भाई मैं बोलूँगा तू बोलेगा, आवाज़ तो आएगी, उसमें लैग पुलिंग की बात नहीं है। तो हमने उससे भी सीखना है। और बात आ रही थी बहुत बढ़िया कि हमने प्रेम मिलाप के साथ, बिना प्रेम मिलाप के आगे बात नहीं बढ़ेगी। और एक भाई ने हमारे ने बात करी थी, आपने जो हमारे महासचिव हैं, कि बिना ऑर्डर के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर बीएसपी का अगर ऑर्डर ही हमें परवान नहीं है बहन जी का, हमारी एक नेता है, फौज कौन जीतती है?
वो जीतती है जो अपने कमांडर का हुक्म मान लेती है। अभी पीछे चुनाव हुए, मनोज भाई ने चाहे थोड़ी वोटें ली होंगी, लेकिन ये भाई अब नेता तो बन गया ना अगले चुनाव के लिए। अगर ये कल को इलेक्शन लड़ते हैं तो ये अलग बात है, पार्टी भी इनको देती है नहीं देती है, लड़ना चाहते हैं नहीं। लेकिन एक जिले के अंदर हमने अपना एक नेता तो दलितों का बन गया ना। हम औरों के ऊपर दाव खेलते हैं, हम अपने घर के आदमी को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप कोई नेता है या नहीं है, संगठन तो हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। आप अगर ये चाहो कि नेता आएगा और वो संगठन को हमें मजबूत करके देगा, तो भाई जिस दिन नेता चला जाएगा संगठन फिर खत्म हो जाएगा। तो संगठन को और नेता को दोनों को अलग रखना पड़ेगा। हाँ, आपके संगठन के अंदर से आप किसी को नेता बनाना चाहते हैं, वो आपका साथ देगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। उसके लिए भी आप यत्नशील रहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। और भाई ने, एक हकीम वाले भाई ने बात करी थी कि जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, तो हमारे निशाने पे है जिला परिषद, पर बात वहीं आ जाती है कि आप वहाँ पे संगठन को मजबूत करो। गांव के भी इलेक्शन हैं, सरपंच भी हमारे चाहिए। अगर सरपंच हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे तो जिला परिषद को भी नहीं जीत पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आप संगठित होंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, संगठन तो हर एक के लिए चाहिए। बूथ तो वही है, समाज तो वही है ना, वोटर तो वही है। तो वो वोटरों को हमने कैसे संगठित करके आगे काम को ले जाना है, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। उसी के लिए अपना योगदान डाल रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं इस पद के ऊपर कितने दिन और रह पाऊँ, क्योंकि सच्चा आदमी कोई भी आता है तो उसकी लाइफ पूरी भी शुरू हो जाती है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात नहीं कहनी पड़ रही है, पर शायद हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसका भी सुधार करूँगा। ऐसे ही हमको सबको सोचना है। जब हम ऐसा सोचेंगे कि शायद मेरे में कोई कमी होगी, मैं सुधार करूँगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम ये देखेंगे वो भाई उसने क्यों मेरी खींच ली, तो हो सकता है मेरी कोई कमी है तो उसको मैं ठीक करूँ, और फिर भी वो खींच रहा है तो कोई बात नहीं, खींचा जा तू, मैं तो फिर भी चलता रहूँगा मस्त हाथी की तरह, कोई बात नहीं। फिर अपने दिल को बड़ा भी करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कार्य तो कईयों को पसंद नहीं आता, पर आपको पता है आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों रोकने की कोशिश करें। आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। आदमी के पास दो ही चॉइस होती है, या तो गलत रास्ते की तरफ चले या ठीक रास्ता। जब मेरे को पसंद आ गया ये सही रास्ता है तो मैं तो चलूँगा, और कठिनाइयाँ आती हैं सही रास्ते पे चलने पे ही तो कठिनाइयाँ आती हैं। गलत रास्ता चुनने के तो वो बाइकाट करके औरों को तो होता ही है। तो हम सही रास्ता चुन के आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने किसी भाई को पीछे ना करें, उनको साथ लेके काफिला बना के आगे की तरफ चलने की कोशिश करें। तो आज अपने विचारों को यहीं तक सीमित करते हुए मेरे जो भी जिले के, दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष, मेरे लोकसभा के प्रभारी गौतम जी, और भी सबके नाम ना लेते हुए सब पदाधिकारी सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे कलाकार जी भी, मेरा नाम जी, सॉरी मेरे को माफ़ कर देना, किसी का नाम मैं थोड़ा 19-21 मुँह से निकल जाता है। तो मेरी भावनाओं को समझते हुए मैं इस पार्टी को तन मन धन से पूरा समर्पित हूँ। मेरे में कहीं भी कमी आप देखें, मुझे समझाएं। हो सकता है पार्टी के हिसाब से कहीं मैं अभी पार्टी को पूरा अभी ना समझ पाया हूँ, कहीं कमी कर रहा हूँ, तो आप मुझे समझाइए, आप भी मुझे गाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी का जो मेरा अपना तजुर्बा है उसका मैं इस पार्टी को पूरा फ़ायदा देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।